हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सिर्फ सॉल्यूशन ही नहीं बल्कि सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे लिखने हैं विद प्रॉपर मेथड के साथ बताने वाला हूं। एग्जामिनर को एग्जैक्टली यही स्टेप्स चाहिए होते हैं, इसलिए हर स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का पहला क्वेश्चन जो हमारा 2 मार्क्स का है, 2 की पावर cos स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू cos स्क्वायर एक्स। इसमें हमने cos की पावर 2x को u मान लिया है और y को हमने 2 की पावर u मान लिया है। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, यानी कि cos स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। क्योंकि हमने cos स्क्वायर एक्स पर u मान लिया था, इसलिए हमने यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू u लिखा है। तो आपके सामने एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, पावर n जो कि होता है 1 की पावर n log a। तो हमने इसको अप्लाई किया है और हमारा डिफरेंशिएट निकला है। तो हमारा आंसर आया 2 की पावर cos स्क्वायर एक्स ln। यहाँ पे हमने u की वैल्यू को दोबारा से शिफ्ट कर दिया यहाँ पे। नाउ हमारा बी पार्ट है, tan इनवर्स x की पावर प्लस y की पावर इक्वल टू a की पावर। तो हमको इसमें भी डिफरेंशिएट करना है, यानी कि dy बाई डी एक्स निकालना है। तो इसमें हमने tan इनवर्स को राइट साइड शिफ्ट कर दिया, तो tan a स्क्वायर हो गया। क्योंकि a स्क्वायर यहाँ पे कांस्टेंट है, तो tan a की पावर 2 भी कांस्टेंट होगा। तो हमने उसको एक सिंबल से हमने डिनोट कर लिया, जो कि c है। फिर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन में। तो उससे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 21 किए, जिसके 2 ऑप्शन थे, उनमें से कोई एक करना था आपको बोर्ड एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, इवेलुएट tan इनवर्स 2 sin 2 cos इनवर्स √3/2। तो यहाँ पे cos इनवर्स √3/2 है, यानी कि √3/2 की वैल्यू होती है cos 30, जो कि π/6 होता है। तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 2 से 6 कट जाएगा, तो π/3 हो जाएगा। π/3 मतलब sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। तो यहाँ पे √3/2 होती है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर से √3 रह जाएगा। तो √3 जो है वो होता है tan 60 होता है, तो उसको हम रेडियन फॉर्म में लिखेंगे तो π/3। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा π/3। नाउ 23rd क्वेश्चन, इसमें आपको 2 डायगोनल्स दे रखे हैं वेक्टर की फॉर्म में a और b। तो हमको इसमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है विद रिस्पेक्ट टू डायगोनल्स। यदि ये डायगोनल के अकॉर्डिंग नहीं होता, साइड के अकॉर्डिंग होता, तो एरिया हमारा होता मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। लेकिन ये डायगोनल के अकॉर्डिंग निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होगा 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो सबसे पहले आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना होगा। हम डिटरमिनेंट लेते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर का। तो हम डिटरमिनेंट निकालने के बाद ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकल जाएगा। जो भी हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकला उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, तो हम इसको एरिया के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो हमारा एरिया आ जाएगा √62 अपॉन में 2 स्क्वायर यूनिट्स। नाउ 24th क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन f ऑफ x 5x की पावर 3/2 माइनस 3x की पावर 5/2 इज। इसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल पूछा है। तो इसका सॉल्यूशन है, सबसे पहले हम इसका क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए सबसे पहले हम f' निकालेंगे, यानी कि डिफरेंशिएशन करेंगे f ऑफ x का, उसको 0 के बराबर कर देंगे। तो हमने इसमें यूज़ किया है x की पावर n अप इक्वल टू n x की पावर n-1 का। तो हमारी x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1 आई है, ठीक है। सो हम इन x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1 को, जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए थे, इनको हम f ऑफ x फंक्शन में रख देंगे। तो हम फिर चेक करेंगे, पहले तो 0 आ रहा है f ऑफ 0, और दूसरा है f ऑफ 1 2 आ रहा है, यानी कि ग्रेटर देन 0। यानी कि हमें क्लियरली पता चल चुका है f ऑफ x की जो वैल्यू होगी वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगी, क्लोज इंटरवल 0-1। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा, 1 से ज़्यादा वैल्यू और इन्फिनिटी से कम। टू फ्रेंड्स वाइल्ड फ्लाइंग काइट्स फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन, फाइंड द स्ट्रिंग ऑफ देयर काइट्स क्रॉसिंग ईच अदर। द स्ट्रिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर। जो स्ट्रिंग है उसको हमने रिप्रेजेंट किया है वेक्टर की फॉर्म में, ए वेक्टर बी वेक्टर। तो आपको एंगल फाइंड करना है। तो एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, देन हम इस थीटा की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालेंगे, जो कि हमारा 12 आया है। उसके बाद हम ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, जो कि √14 और √24 आया है। फिर हम इन दो वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में हम जो कि फॉर्मूला क्रिएट किया था कॉस थीटा का, उसमें रख देंगे। तो नीचे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे √23 अपॉन में √21 आया था, तो इसके आगे हमने डायरेक्ट इसका आंसर लिख दिया है। लेकिन इसमें क्या करना था, √21 को नीचे मल्टीप्लाई और √21 को ऊपर मल्टीप्लाई, यानी कि रैशनलाइज करेंगे। तो नीचे 21 रह जाएगा और 3 से 21 कट के 7 हो जाएगा। कॉस थीटा इक्वल टू √21 अपॉन में 7
तो हमने कॉस को राइट साइड शिफ्ट कर दिया, तो कॉस इनवर्स √21/7 आएगा। तो हमारा यही आंसर। आज का आखिरी क्वेश्चन है जो कि 25th का बी पार्ट है। आपको ए पार्ट और बी पार्ट में से कोई एक करना था बोर्ड एग्जाम में। इसमें आपको वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 21 यूनिट्स दे रखा है और जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है ए बी वैक्टर के, और ए बी यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं आपको। तो सबसे पहले ए बी वैक्टर निकालेंगे जो इसका फॉर्मूला होता है बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर। तो हम इसको निकाल लेंगे, तो इसका आंसर आएगा 6, -2, -3। फिर हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वैक्टर निकालेंगे जो कि हमारा 7 आया है। उसके बाद हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे जिसको हम यू कैप से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ए बी वैक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वैक्टर। तो हमारा आंसर आया 6, -2, -3 अपॉन में 7। ये अपोजिट डायरेक्शन में पूछा है आपसे जिसका मैग्नीट्यूड 21 है ना, तो हम यू कैप की वैल्यू नेगेटिव में लेंगे। तो वो 21 मल्टीप्लाई माइनस का यू कैप, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा वी वेक्टर बराबर -18 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 9 के कैप। इसको हम लिख सकते हैं एक और सॉल्यूशन वी वेक्टर इक्वल टू -18, 6, 9।